जैसा कि आज आप देख रहे हैं प्रिंट मीडिया में और एक खबर लगी है कि बीएल सोनी एसीबी के जो डीजी थे उनका सेवानिवृत्त होने के बाद में हेमंत प्रियदर्शी ने जो कार्यवाहक डीजी एसीबी के रूप में जो पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार एसीबी पकड़ती है और उन्हें पकड़कर जिस तरह से पहले उनके नाम उजागर किए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने ये फरमान जारी किया है कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं उनका नाम उजागर नहीं करें। ऐसा करने से मानवाधिकार का हनन होता है और नाम तभी उजागर किया जाए जब तक कोर्ट उन्हें ये दोषी न मान लिया जाए। लेकिन इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बार एसोसिएशन के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह जी राजपुरोहित। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये नियम लागू किए हैं हेमंत प्रियदर्शी ने, ये कहाँ तक सही हैं। और तो सर, आपका स्वागत है। ये जो हेमंत प्रियदर्शी जो एडीजी हैं कार्यवाहक, इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो भी भ्रष्टाचार के अधिकारी पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में, उनके नाम उजागर नहीं किए जाए। जिस नाम उजागर होते हैं तो मानवाधिकार का हनन होता है। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जहाँ तक मानवाधिकार के अधिकारों के हनन का प्रश्न है तो ये बातें अभियुक्त के लिए लागू नहीं होती है। जो आदमी अभियुक्त है, आरोपी है और उसका नाम उजागर नहीं हो तो ये कानून की मंशा ऐसी कतई नहीं रहती है कि किसी ने कोई अपराध किया है और उसका नाम जो है पब्लिश नहीं हो। जहाँ तक हेमंत प्रियदर्शी जी जो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो के डीसी हैं, जिन्होंने अभी आदेश जारी किया है कि एसीडी के अंदर जो भी प्रकरण बनते हैं उसमें जो है आरोपी के नाम जो है उजागर नहीं किए जाए। इस प्रकार के आदेश जो हैं वो अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके बाद में अपराधी की पहचान तब तक छिपाई जाए जब तक वो दोष सिद्ध नहीं हो जाता न्यायालय द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला भी देते हैं डीजी साहब। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस बात के लिए है कि महिलाओं के लिए, पीड़ित महिलाएं हैं जो विक्टिम हैं, उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो भ्रष्टाचारी है। और अगर भ्रष्टाचारियों के नाम जो एक स्वतंत्र एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन करता है और उस एक्यूज को गिरफ्तार करता है और उसको फिर न्यायालय में पेश किया जाता है, ऐसे लोगों के अगर नाम उजागर नहीं किए जाते हैं, उनकी पहचान छुपाई जाती है, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। जहाँ अपन अपने पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयासरत है, सरकार प्रयासरत है, न्यायपालिका भी ये चाहती है कि करप्शन कहीं नहीं होना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों की अगर पहचान छुपाई जाएगी इस स्तर पर, तो दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो करप्शन में लिप्त हैं और लिप्त होना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को क्या, उन लोगों पे तो गलत संदेश जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार का जो आदेश है मुझे नहीं लगता कि वो सही है। इसमें एक मानवाधिकार का जो एक हवाला दिया है, उसके जो पीछे जो ये एक नियम बनाया गया है कि मानवाधिकार का हनन होता है, तो क्या ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए ही मानवाधिकार है? अन्य मामले भी जैसे मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो भी मानवाधिकार के अंदर ही आते होंगे, क्या उन पर ये लागू नहीं होना चाहिए? ऐसा है, मानवाधिकार जो है भारत के संविधान ने अपने मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए, अपने मौलिक अधिकार, और सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमेशा अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में भी जाता है व्यक्ति, और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो प्रयत्न होता है वो करता है। जहाँ तक मानव अधिकारों का प्रश्न है, तो मानव अधिकारों का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें किसी प्रकार की ऐसी गतिविधियाँ जो अपराध की तरफ इंगित करती है, ऐसी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश करें, उनको बढ़ावा देने की कोशिश करें।
तो वहाँ मानवाधिकारों का मामला है वो नहीं होता है कि उनकी मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा। मानवाधिकार अपने आप में बहुत विस्तृत रूप से परिभाषित हैं। ऐसे तो हर आरोपी, हर अपराधी, उनके हौसले बुलंद होंगे, अपराध को बढ़ावा मिलेगा। मानवाधिकार इससे किसी प्रकार से हनन नहीं होते हैं ऐसे मामलों में। और ऐसे मामलों में अगर किसी की पहचान छुपाई जाती है तो मानवाधिकारों का हनन मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से होता है। मुझे नहीं लगता कि मानवाधिकार का हनन इस प्रकार से होता है, ये कहना है बार एसोसिएशन के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह राजपूत का। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर, तोमर क्राइम न्यूज।